नमस्कार सभी को, मैं गीता डबरा स्वागत करती हूँ आपका अपने ब्लॉग में। और मेरे चैनल का नाम है पद्मगीत। और आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत करने जा रही हूँ शाम के 6:30 बजे से। और अभी मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ अपने दो दोस्तों के साथ। वो भी यहीं कॉलोनी में ही रहती है, उसका नाम है गीता। और जा रही हूँ मैं पूजा और दीपा के साथ। और हमारे साथ आए जाने वाली है एक छोटी सी बच्ची भी, जिसका नाम है श्री, जिससे आप मिल चुके हैं। तो पहले मैं जाऊंगी श्री के यहाँ उसको लेने के लिए। तब उसकी मम्मी उसको तैयार कर रही है। चलिए चलते हैं श्री के यहाँ। श्री काफी दिनों बाद नजर आई है हमारे ब्लॉग में। कितनी प्यारी लग रही है, देखो देखो इसकी स्माइल देखो कितनी प्यारी है। इसकी मम्मी इसका मेकअप कर रही है और ये कैमरे को देखकर ना स्माइल कर रही है। देखो ये कैमरे को देखकर ही स्माइल कर रही है। अभी से कैमरे वाली हो गई भाई, ये देखो। अरे इसकी मम्मी अब इसको नीचे भी नहीं रख पाती, ये दौड़ जाती है, पूरे घर में दौड़ जाती है ये शैतान लड़की। ये देखो सुबह से इसकी माँ को टाइम नहीं मिला, अब कर रही है इसका मेकअप, घुमाने ले जा रही होगी इसको, है ना? है ना? हंस दे जा, हंस दे बाबा, हंस दे। नहीं हंसीगी, नहीं हंसीगी, नहीं हंसीगी। दीपा तू बोलना, ये हंसी 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 हंसी। आज श्री का छोटा भाई भी आया है भाई, इसकी मौसी का बेटा भी आया है। कहाँ दिखाओ 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 दिखाओ, ये देखो ये इसकी मौसी का बेटा भी आया है। ये देखो इसको भी हमने अपने ब्लॉग में कैद कर लिया है। अब ये अभी 1 महीने का भी नहीं हुआ है, इतना छोटा छोटा बच्चा है ये, प्यारा प्यारा सा। इन दोनों को एक साथ रखना, उसको उधर को रख। हाँ, दोनों बच्चों को। और ऊपर से ना ये खींचती है दीदी सीरी, इधर 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 करके इधर को इधर को। नहीं मेरे पास ये देखो दोनों भाई बहन बैठे हुए वही लेटे हुए हैं। ये क्या हो रहा है? ये देखो 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 ये देखो वो अपनी मस्ती में क्या हो रहा है। वो भी शुरू हो गया है श्री के साथ साथ, वो भी हाथ पैर मारना लग गया भाई। देखना जल्दी बड़ा हो जाएगा ये इसके साथ, जल्दी बड़ा हो जाएगा। हाँ नीचे रखा ना तो रोने लग गया। शाम के टाइम पे उसको पता नहीं। श्री अब हम जा रहे हैं, टाटा टाटा बाय श्री। इसके एक्सप्रेशन देखो, हम जा रहे तो घुमक्कड़, एक नंबर की घुमक्कड़ है भाई ये। मोहल्ले का शेर ये है, चाइनीज डॉग का नाम है चाऊ चाऊ। देखो क्या शेर की तरह लगता है ये। और इसका घर का नाम रखा हुआ है कुरी, इसको कुरी बोलते हैं। ये हमारी निम्मा दी का डॉग है, ये 1.5 साल 2 साल का ही है अभी। इसको बहुत गर्मी लगती है, एक्चुअली ये ठंडे इलाकों के डॉग्स हैं, इसको गर्मी लग रही है, इसके लिए दीदी लोगों ने ना एसी लगाया स्पेशल कमरे में, इसके डॉग कमरे में एसी भी लगा रखा है। ये देखो अब मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं दूर से इसकी फ़ोटो लेती हूँ क्योंकि ये बंधा हुआ है, तभी जा रही हूँ मैं इसके पास। वैसे मैं बहुत डर लगता है इन कुत्तों से। और हम आ गए हैं गीता के घर, यहाँ पहुँच गए हैं हम। और अब हम गप्पे शप्पे मार रहे हैं। गीता ने मैं आज पानी भी नहीं पूछा, वैसे और दिन ये पानी पूछ लेती, लेकिन आज उसके यहाँ एक छोटी सी मेहमान आई है ना, तो ये उसी में बिजी हो गई है, इससे हमें पानी तक नहीं पूछा। देखो कैसी होस्ट है ये, गेस्ट को पानी भी नहीं पूछती है। श्री के पीछे लगी पड़ी है। हाँ आप पूछेगी, देखो देखो ये ये देखो ये आई है मेहमान नया हमारा, और इसका मुंह देखो जरा, ये देखो ये देखो इसके हाल देखो, इसके हाल देखो जरा, कैसे कैसे कर रही है। हाय हाय नहीं करना, बैठ गए यहाँ। तैयार हो गया, तैयार हो गया यहाँ, ये तैयार हो गया है भाई, ये तैयार हो गया है। साड़ी पहन के आई मैं, तभी हमने सोचा तुझे देर लग रहा, तुझे ऐसे करे मैं जब भी किट्टी में ले जाना चाहिए मेरे ठुमके मार दिखा, पागल हूं मैं, पागल। चलो अच्छा सुनो ना, अब गेम खेलते हैं, ठीक है? अब मैं एक वर्ड बोलूंगी, उसके साथ तुम अपना अपना मन के वो बोलना। जो आज की रात रात गई बात गई।
तू मेरे साथ, हम साथ साथ हैं। क्या बोलूं मैं? क्या बोलूं कुछ भी बोल, क्या बोलूं मैं? क्या बोलूं मैं? कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले। ए क्या बोल, कुछ और बोलो बे। ए मैं क्या बोलूं? और पांचों को डिश्क्यू डिश्क्यू डिश्क्यू। और खाने में क्या है? गाय घास खाती है, भूसा भी खाती है। गाय दूध भी देती है। अब ये गाय पे निबंध बोलने जा रहे हैं। और ऐसी बातों बातों में पता ही नहीं चला कि कब 7:30 बज गए। फिर हम अपने अपने घर चले गए थे। करीब 7:30 बजे तक हम उनकी गीता के यहाँ रहे, फिर घर आ गए थे। फिर मैंने सब्जी चढ़ाई, तोरी छिल दी थी, तोरी की सब्जी बना रही हूँ और मसाला बना दिया है, तोरी छिलने ही जा रही हूँ। और सुबह नाश्ते में बनाए थे हमने दाल के भरे हुए पराठे, तो अभी उसकी थोड़ा बैटर बचा हुआ था, तो मैंने एक एक पराठा फिर और बनाया सबके लिए दाल का भरा हुआ। वो जो नारंगी दाल होती है ना, अलग सी, क्या बोलते, झिलिंगी भी बोलते हैं उसे गढ़वाली में, तो उसी के पराठे बनाए और काफ़ी पसंद आते हैं बच्चों को। छोटे वाले को तो नहीं आते, वो खाता भी कम ही है, लेकिन इस वक्त उसने खा लिए थे। ये देखो फूल रहा है ना मेरा पराठा, मस्त फूल रहा है ना, और टेस्टी भी बहुत बना था, क्योंकि मसाला मेरी सास बहुत अच्छा बनाती है, इसका मेरे से इतना अच्छा नहीं बनता है। ये देखो 9 बज गए हैं और 7:15 करीब 9:15 हो गए हैं, और मेरे बेटे को देखो बाहर ही खेल रहा है अभी तक। इतना कहाँ पढ़ाई चोर है ना ये, सिर्फ 1.5 घंटे ट्यूशन जाता है, उसके अलावा ये पढ़ने को राजी ही नहीं है। अभी भी बैट बॉल खेल रहा है सड़क पे अपने दोस्त के साथ। तो क्या ही बोलूँ मैं। इसको घर बुलाने के बाद हम सब ने डिनर किया और माँ जी बताइए तो जल्दी सो गए थे। फिर मैं अपनी ब्लॉग बनाने में लग गई। तो आज मैं आपको एक ज्ञान की बात देती हूँ कि व्रत में चावल क्यों नहीं खाने चाहिए। बचपन में बोला जाता था कि व्रत में चावल नहीं खाने चाहिए, तो समझ में नहीं आता था क्यों मना कर रहे हैं, लेकिन आज पता चला है कि जब ये धान होता है ना, धान में ही घुन अंडा दे जाता है, चावलों के अंदर छूट जाता है, और इसलिए नहीं खाना चाहिए कि उसके अंदर, चावल के अंदर घुन के कीड़े होते हैं, इसलिए व्रत के अंदर अवॉइड करते हैं। शायद मैं तो नहीं खाऊंगी, शायद आप लोग भी ना खाएं। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो बताइए, और ये भी बताइएगा इससे पहले कि आपको ये पता था कि चावलों के अंदर घुन के अंडे पहले से ही होते हैं, वो बाहर से नहीं आते, वो उसके अंदर ही होते हैं। तो इसी जानकारी के साथ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग की समाप्ति यहीं पर। फिर मिलूंगी नए ब्लॉग में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल